मां के जयकारे से भक्तिमय हो गया जनपद का माहौल। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दुर्गा पंडालों में बिजली व्यवस्था को लेकर समितियों को सतर्क रहने की गई अपील। हेल्थ एटीएम मशीन का विधायक ने किया शुभारंभ। अब पंचायत सहायक भी कर सकेंगे ई-केवाईसी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर आयोजित हुआ पौधारोपण कार्यक्रम। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 2 बीघा गन्ना की फसल झुलसी। विश्वामित्र सभागार का हुआ उद्घाटन और धूमधाम से मनाई गई महाराजा अग्रसेन की जयंती। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में मां जगत जननी के दर्शन के लिए भोर से ही मां के भक्तों की लंबी कतारें लगती रहीं। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया। घर में सुख, शांति और उन्नति के लिए लोगों ने घरों तथा मंदिरों में कलश स्थापना की और शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का आह्वान किया। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भगवती से सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान चहुं ओर जयकारा, शेरावाली के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से ही श्रद्धालु शक्ति स्वरूपा की पूजा अर्चना में डूब गए। शारदीय नवरात्र के लिए तैयारियां एक दिन पूर्व से ही पूरी कर ली गई थी। मां के मंदिरों तथा शक्तिपीठों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। पडरौना नगर के बुढ़िया माई मंदिर, खिड़किया दुर्गा मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मंदिर का पट खुलने से पहले ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई थी। मंदिरों के पुजारी तथा पुरोहितों ने सभी की मंगल कामना की और अखंड मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराया। सभी देवी मंदिरों में शाम को महाआरती हुई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पडरौना नगर के साहबगंज स्थित दुर्गा मंदिर, अम्बे चौक स्थित दुर्गा मंदिर, लखराव देवी मंदिर, छावनी स्थित हठी माई मंदिर समेत सभी देवी मंदिरों में देर शाम तक श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किया। इस दौरान मंदिरों में मेले जैसा माहौल रहा। धूप, अगरबत्ती, कपूर आदि की दुकानें आकर्षक ढंग से सजाई गई थीं। विद्युत उपकेंद्र पडरौना के अवर अभियंता सर्वेश दुबे के द्वारा नगर तथा उसके आसपास नवरात्रि के दुर्गा पूजा को लेकर बनाए जा रहे पंडालों की सुरक्षा के संदर्भ में दुर्गा पूजा समितियों से अपील जारी की गई है कि वह पंडाल बनाते समय विद्युत संबंधित विशेष ध्यान रखें, अन्यथा इससे किसी बड़े खतरे के होने का अंदेशा बढ़ जाएगा। श्री दुबे के द्वारा दुर्गा समितियों के लोगों से आग्रह किया गया कि वह HT-LT तारों के नजदीक दुर्गा पंडाल न बनाएं, साथ ही विद्युत परिवर्तक के नजदीक भी दुर्गा पंडाल न बनाएं। पंडाल में किसी अनुभवी एजेंसी के माध्यम से ही वायरिंग का कार्य कराएं, जिससे सुरक्षा का मानक पूर्ण हो सके तथा किसी भी खतरे का अंदेशा न रहे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पंडाल में लोहे के पाइपों का काफी प्रयोग होता है और यह बिजली के संपर्क में आने पर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, अतः पंडाल के निर्माण में पूर्ण रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने थानाध्यक्ष कोतवाली पडरौना को भी इस संदर्भ में एक निवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि वह इस संदर्भ में सभी दुर्गा पूजा समितियों को पुलिस विभाग की तरफ से भी आगाह अवश्य कर दें। ब्लड प्रेशर, मधुमेह समेत दर्जनों से अधिक प्रकार के अन्य जांचों के लिए हेल्थ एटीएम मील का पत्थर साबित होगा। इससे जांच रिपोर्ट के लिए अब लंबा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह बातें रविवार को हाटा विकासखंड के गांव महुआडीह स्थित न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्र पंचायत से लगे हेल्थ एटीएम का शुभारंभ करते हुए विधायक PN पाठक ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों को एक साथ बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इस केंद्र पर हेल्थ एटीएम की स्थापना होने से केंद्र के लोगों को अब शरीर की हर प्रकार की जांच के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहां पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम को ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुधीर राव ने संबोधित करते हुए कहा कि इस स्वास्थ्य एटीएम से मधुमेह, ब्लड प्रेशर, खून संबंधी सभी जाँच आसानी से हो सकती है। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य को लेकर बहुत सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्ण मोहन मिश्रा, संचालन मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता ने किया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश गुप्ता, प्रधान उग्रसेन मल, ब्रज किशोर तिवारी, उदय नारायण सिंह, कमलेश सिंह, अजय पांडे, लहरी सिंह, राजू सिंह, जितेंद्र मिश्रा, संजय राव, राम भरोसे, नरसिंह, नीतीश कुमार यादव, शुभम दीक्षित, विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रकाश सिंह, संतोष सिंह, सतीश मणि त्रिपाठी, रत्नेश श्रीवास्तव, शिवाकांत ओझा, मनोज मिश्र, डिम्पल पांडे, सचिन पाठक, मोनू राव, विनोद कुमार गिरी, राकेश कुमार गिरी, दिग्विजय मणि त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने अवगत कराया कि शासन के द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जनपद में 1,20,000 किसान ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, अतः वे किसान शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने सभी किसान भाइयों से अपील किया कि वे तत्काल अपना ई-केवाईसी अपडेट करा लें। ऐसे लोग अपने ग्राम के कृषि विभाग के न्याय पंचायत स्तर पर तैनात प्राविधिक सहायक, ग्रुप C, BTM, ATM, पंचायत सहायक, BD सखी के माध्यम से
ई-केवाईसी करा लें या फिर अपने नज़दीकी सहज जन सेवा केंद्र पर उपस्थित होकर अपना आधार कार्ड प्रस्तुत कर ई-केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। किसान अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाकर पीएम किसान ऐप डाउनलोड कर अपने आधार नंबर के द्वारा अपना फेशियल ई-केवाईसी करा सकते हैं। मोबाइल पर ऐप से इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके लिए सर्वप्रथम किसान भाई को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से ऑनलाइन पीएम किसान गोल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद भाषा का चयन करना होगा, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन टाइप लिखकर आएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर का विकल्प आएगा। इसमें से किसी एक को अंकित करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। इस ओटीपी को अंकित करें। इसके बाद 6 डिजिट का एम पिन क्रिएट करने के लिए आएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक वाला एम पिन या अन्य कोई नंबर वाला एम पिन क्रिएट कर लें। इसके बाद फेशियल ऑथेंटिकेशन आएगा। अपना फोटो क्लिक करें और एम पिन नंबर पुनः एंटर करें। सक्सेसफुल ई-केवाईसी लिखकर स्क्रीन पर आएगा, आपका ई-केवाईसी अपडेट हो गया है। फोटो क्लिक करते समय पर्याप्त रोशनी में कैमरा चेहरे से थोड़ा दूर रखकर एक बार पलक झपकाने पर आसानी से ई-केवाईसी हो जाएगा। किसान भाई अपना ई-केवाईसी करने के साथ ही अपने मोबाइल के माध्यम से 10 अन्य किसान भाइयों का भी ई-केवाईसी इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था रोटरी क्लब कुशीनगर ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती पर उनकी स्मृति में एक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कसिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में यह आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अशोक प्रजाति के 20 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद कुशीनगर के अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं रोटरी के संरक्षक राकेश जायसवाल रहे। उन्होंने डॉक्टर कलाम के विचारों के महत्व को बताते हुए उनके विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। रोटरी क्लब कुशीनगर के अध्यक्ष वाहिद अली ने कहा कि इस पौधारोपण कार्यक्रम के माध्यम से हम डॉक्टर कलाम के राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद करते हैं। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष पांडे ने कहा कि मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम की जयंती पर यह कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर के सौंदर्य तथा पौधारोपण के माध्यम से सामुदायिक और सामाजिक और पर्यावरणिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद कुशीनगर के अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार, रोटरी के अध्यक्ष वाहिद अली, उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्त, उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष दिनेश यादव, कोषाध्यक्ष दुर्गेश चतुर्वेदी, निर्देशक अमित श्रीवास्तव, सचिव अखिलेश शर्मा, रक्तदान संयोजक विजय कृष्ण द्विवेदी, डॉक्टर सुनील सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष पांडे, दिनेश तिवारी भोजपुरिया, आदिल खान सहित कई प्रमुख गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जनपद के खड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मठिया बुजुर्ग गांव के सरेह में शनिवार की दोपहर बिजली के शॉर्ट सर्किट से गन्ने की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते लगभग 3 बीघा गन्ने की फसल झुलस गई। ग्रामीणों की सूचना पर बिजली विभाग ने सप्लाई बंद कर दिया, जिससे सरेह में अन्य खेतों में खड़ी गन्ने की फसल का नुकसान होने से बच गया। मठिया बुजुर्ग गांव के टावर से आगे भुजौली खुर्द गांव के बीच पुलिया के पास शनिवार दोपहर अचानक पोल के पास शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकलकर नीचे गिरी और गांव के प्रमोद शर्मा की लगभग 28 डिसमिल, पारस कुशवाहा की 32 डिसमिल, स्वामीनाथ यादव की 40 डिसमिल सहित अन्य काश्तकार के 20 डिसमिल गन्ने की खड़ी फसल में आग लगने से झुलस गई। ग्रामीण राजकुमार यादव ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संतोष यादव को सूचना देकर लाइन कटवाया, तब जाकर अन्य किसानों ने राहत की सांस ली। गायत्री शक्तिपीठ पटौना में नवनिर्मित विश्वामित्र सभागार का लोकार्पण पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने किया। इस दौरान विधायक मनीष जायसवाल, विधायक विनय प्रकाश गौड़, दीप नारायण अग्रवाल, RK तिवारी, राजकेशर सिंह, ललन मिश्र, शैलेंद्र दत्त शुक्ल, अश्विनी पांडे, मनोज शर्मा सारस्वत, डॉक्टर सुनीता पांडे, राधेश्याम पांडे, आलोक अग्रवाल, डॉक्टर RK गुप्ता, डॉक्टर KP गौड़, मुकेश पांडे, नागेंद्र गुप्ता, शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अध्यक्षता डॉक्टर द्वारिका प्रसाद ने किया। मारवाड़ी युवा मंच तथा मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा पटौना के द्वारा संयुक्त रूप से मारवाड़ी समाज के सभी लोगों के साथ मिलकर महाराजा अग्रसेन चौक पर महाराजा अग्रसेन जयंती उत्साहपूर्वक धूमधाम से श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने अग्रसेन जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चन किया। कार्यक्रम में सम्मिलित नगर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के वंशज हमेशा सामाजिक कार्यों में बहुत ही आगे रहते हैं। इस अवसर पर मंच अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तथा भेदभाव के प्रति दृढ़ प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। आज उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना ही सबसे बड़ी पूजा होगी। चेतना महिला शाखा की अध्यक्षा मीनू जिंदल ने अग्रसेन जी को याद करते हुए बताया कि उनके राज्य में कभी न तो कोई भूखा रहा और न ही खाली जेब रहा। कार्यक्रम में दीप नारायण अग्रवाल, प्रदीप चहाड़िया, सांवर गोयल, जगदम्बा अग्रवाल, प्रदीप लोहिया, निरंजन सराफ, ईश्वर देवरालिया, उमाशंकर बगाड़िया, राजेश अग्रवाल, बिहारी बगाड़िया, नरेंद्र अग्रवाल, राधा अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, महावीर अग्रवाल, राजेंद्र बंका, अंशुमान बंका, जुगल किशोर अग्रवाल, मामन चंद अग्रवाल, संजय मारुति, राजेश अग्रवाल, मंत्री गौरव कानोडिया, रश्मि टिपड़ेवाल आदि उपस्थित रहे।
और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मां के जयकारे से भक्तिमय हो गया जनपद का माहौल। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दुर्गा पांडालों में बिजली व्यवस्था को लेकर समितियों को सतर्क रहने के लिए की गई अपील। हेल्थ एटीएम मशीन का विधायक ने किया शुभारंभ। अब पंचायत सहायक भी कर सकेंगे ई-केवाईसी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर आयोजित हुआ पौधारोपण कार्यक्रम। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 2 बीघा गन्ना की फसल झुलसी। विश्वामित्र सभागार का हुआ उद्घाटन और धूमधाम से मनाई गई महाराजा अग्रसेन जयंती। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।